कुछ लोगों का कहना है कि एक नए अर्निंग साइकिल में एंटर कर रहा है रिलायंस के सारे बिजनेसेस। दूसरी तरफ एक व्यू ये आ रहा है कि 28 वाला 2850 वाला 2350 हो गया, कहीं ना कहीं एक साइडवेज चला गया है। मामला है क्या? बुल बेयर सिचुएशन समझ लें, पॉजिटिव नेगेटिव समझ लें, बाजार को अंडर परफॉर्म तो कर रहा है इस समय। सौमित है हमारे साथ वो फैक्टर्स लेके, फिर इसके बाद हम मयूरेश से और अजीत से भी बात करेंगे चार्ट्स पे। इसकी अगर हम पहले बात करें तो एनर्जी बिजनेस जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में दिख रहा है और इसी कारण थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो चुका है एनर्जी बिजनेस के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। उसी के साथ अगर हम देखें तो रिफाइनिंग बिजनेस जो है उसके जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन या ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो थे वो जो बेस्ट पार्ट था वो अब पीछे चला गया है। उसी के साथ गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टैक्स जब से लगाया है तब से हमने देखा था कि जो पीक थे JRMs के, उसके बाद से कंटिन्यूसली हमें एक ड्रॉप देखने मिल रहा है और इसी कारण जो रिफाइनिंग बिजनेस है उसका भी बेस्ट पीरियड जो था वो अब पीछे चला गया, ऐसे स्ट्रीट का मानना है। अब जो न्यू एनर्जी बिजनेस है जहां पे कंपनी पैसा लगा रही है उसमें एक एग्जीक्यूशन रिस्क का एक ओवरहैंग रहा है, क्योंकि एक एंटायरली न्यू बिजनेस लाइन है कंपनी के लिए, तो वो भी एक ओवरहैंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस पर लगा है। अब अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो पहले भी जब कंपनी ने केपेक्स किया था 2009 से लेकर 2016 का जो फेज था, तभी भी अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस था वो रेंज बाउंड रहा था, क्योंकि कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है वो काफ़ी वीक रहता है केपेक्स फेज में। इसी कारण इस समय भी अभी जो फोर्थ केपेक्स साइकिल आ रहा है हमें थोड़ा बहुत वीकनेस कंपनी के शेयर प्राइस में दिख रहा है। उसी के साथ अभी तक कंपनी ने कोई क्लियर टाइमलाइंस नहीं दी है कि कब जाके IPO होगा टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस का। शायद नेक्स्ट AGM में कंपनी इस पर क्लैरिटी दे सकती है, बट अब तक कोई क्लियर टाइमलाइंस नहीं है। बट अगर पॉजिटिव साइड में देखें तो टेलीकॉम बिजनेस जो है उसमें काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है, टैरिफ हाइक है, 5G लॉन्च होने वाला है, ब्रॉडबैंड बिजनेस भी काफ़ी ग्रो कर रहा है। रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो स्टोर एक्सपेंशन है, पोर्टफोलियो एक्सपेंशन है, कंपनी काफ़ी सारी एक्विजिशंस कर रही है और उसी के साथ जो ऑनलाइन बिजनेस है जियो मार्ट, उस पर भी अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। अब न्यू एनर्जी बिजनेस का नेगेटिव साइड तो आपने सुन लिया, बट पॉजिटिव साइड पर अगर आप देखेंगे तो जो केपेक्स इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम है, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मोनेटाइजेशन भी जल्दी हो सकता है। और उसी के साथ कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 2 ईयर एवरेज के सामने अभी डिस्काउंट पे चल रही है। अगर आप पीक के सामने देखेंगे तो 30 टाइम्स था पीक वैल्यूएशन और करंट वैल्यूएशन इज जस्ट 23 टाइम्स फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन आप देखें तो। दैट सौमित, मयूरेश आपको कैसा लग रहा है इस समय रिलायंस इस वैल्यूएशन पे? नहीं, आई थिंक रीजनेबली प्लेस्ड है, बट जैसे सौमित ने कहा, आई थिंक जो न्यू एनर्जी बिजनेस होता है और जो नया केपेक्स साइकिल होता है उसके वजह से जो एक कैश फ्लोज होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और हालांकि आई थिंक जो रिटेल ओरिएंटेड बिजनेस है अजय, जो टेलीकॉम और रिलायंस रिटेल की हम बात करें, एबिट कंट्रीब्यूशन इज नाउ बिकम ऑलमोस्ट 50% तो अगर वो कंट्रीब्यूशन जो बढ़ते जाएगा, हम एक्सपेक्टेशन जो मान के रखते हैं कि आरपू इंक्रीजेस होंगी, जैसे डीमार्ट के केस में देखा, there is a definite scope in terms of contribution of revenue per square feet and therefore EBITDA per square feet should also improve retail businesses के लिए. I think those ROEs should on a consolidated basis start showing significant amount of improvement. But जो capex हो रहा है, I think like Somit mentioned even in the last phase, I think एक शायद एक restrict करे cash flows को and then the expansion that probably one is looking at in terms of forward numbers. So I think थोड़ा range bound trade रह सकता है रिलायंस के लिए। ओनिल पिवट probably stands at 2550, तो मुझे लगता है आई थिंक ये जो रेंज है ये शायद रिलायंस के लिए आई थिंक बरकरार रहे, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली आई थिंक विद ऑल दीज न्यू बिजनेस वर्टिकल्स कंट्रीब्यूटिंग एंड रिटेल कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली अलॉन्ग विद जो एक्सपेक्टेशन अब बाहर के चल रहे हैं, अगर सेपरेशन होती है, डीमर्जर्स होती हैं, वैल्यू अनलॉक डेफिनेटली होगी। आई थिंक लॉन्गर प्ले डेफिनेटली है, बट इवन फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है एक रेंज बाउंड ट्रेड में शायद रिलायंस फंसा है।